नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 181 लेकर के। और आज है 16 दिसंबर 2021। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है भाग 180 के साथ मैं मंडे को आया था, तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। यानी कोशिश तो है कि जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग की जाए। तो दोस्तों, बात चल रही है 2018 की, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ 2018 बहुत महत्वपूर्ण समय था, बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। इस साल ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे रिकॉर्डिंग क्लब के इतिहास में, और 2018 ही वो साल था जब हमारी इस कहानी की शुरुआत भी हुई थी, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब की। लेकिन अब जबकि ट्रस्ट का निर्माण हो गया था, अब जबकि एक अच्छी खासी टीम बन चली थी, अब जबकि ऐसा लग रहा था कि किसी भी संगठन के लिए जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, जैसे कागज़ी कार्रवाई जिसको बोल सकते हैं हम, या औपचारिकताएं जो कह सकते हैं हम आप उसको, तो वो सब भी हो रही थी। तो ऐसे समय में अब ये लगने लगा कि इस रिकॉर्डिंग क्लब का विस्तार और तेजी के साथ किया जाना चाहिए। इसका विस्तार और ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये माना सबने, हमारी टीम ने भी। और यही वो समय था जब हमने एक छोटी सी एडमिन टीम का भी निर्माण करना प्रारंभ किया, और उसके माध्यम से हमने अलग अलग ग्रुपों को मैनेज करना प्रारंभ किया। क्योंकि यहाँ तक आते आते, हम लगभग फरवरी की बात कर रहे हैं 2018 की, यहाँ तक आते आते 4 ग्रुपों का निर्माण हो चुका था। और यहाँ तक आते आते हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, इन्हीं सभी भाषाओं के न्यूज़पेपर्स जो आज मिल रहे हैं वो भी मिल रहे थे। और यही वो समय भी था जब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि कुछ लोग जाने वाले भी हैं, ऐसे संकेत मिलने लगे थे। बहरहाल, संकेतों की बात तो अपनी जगह, जाने वालों की बात भी अपनी जगह। लेकिन मुझे लगता है जाने वालों को याद रखना चाहिए, और आने वालों का स्वागत होना चाहिए। वो ज़्यादा ठीक है। तो यही बात है कि उस समय ये सोचा गया कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके माध्यम से और लोगों को लेकर के आया जाए। और इसमें सफलता भी मिलने लगी, क्योंकि कई सारे नए नए साथी जुड़ रहे थे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस समय एक साथी जुड़े महाराष्ट्र से, तुकाराम जी, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। और उन्होंने एक दिन ये प्रस्ताव रखा कि सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़ना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब का काम तो इतना अच्छा है, ये है वो है, जो भी है, पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारा एक ग्रुप अलग चल रहा था जो फीमेल के लिए था, ग्रुप नंबर 2। तो तुकाराम जी ने ये जब कहा तो मुझे एक अवसर नजर आया। मैंने कहा चलो एक बार ये भी प्रयोग करके देख लिया जाए। हालांकि इस प्रयोग के बड़े भयानक परिणाम हुए बाद में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज तक जुड़े हुए हैं उनमें से।
कुछ साथी ऐसे हैं जो जुड़े रहे लेकिन अब चले गए, सक्रिय रहे, मगर वो बड़े बेआबरू हो के वाला मामला है। लेकिन खैर, तो ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ भाई, मतलब हमको शायद उनकी ज़िंदगी से निकलना पड़ा, उन लोगों की। तो तुकाराम जी को एडमिन बना दिया साहब। अब तुकाराम जी ने यहाँ पर ये भी कहा, अब ये मुझे समझ में नहीं आया, आज तक भी ये रहस्य मेरे सामने है कि वो केवल मतलब वाकई में लोगों को ऐड करना चाहते थे या फिर कुछ और माजरा था, ये आज तक समझ में नहीं आया। ग्रुप नंबर 4 का एडमिन उनको बना दिया। कुछ लोगों ने कहा भी सही उस समय कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें नुकसान हो या ये है वो है। फिर मैंने कहा यार क्या है, एडमिन ही तो बनाया है, नुकसान क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि नहीं कुछ गलत लोग आ सकते हैं और वो नियमों का ध्यान नहीं रखें, क्योंकि उन दिनों तो बस एक ही बात होती थी नियमों को लेकर के, नियमों का पालन ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती थी। लोगों को रिमूव करना, ऐड करना, यही सब चलता रहता था काम के नाम पर। बाकी न्यूज़पेपर तो खैर थे ही अपनी जगह, न्यूज़पेपर तो हम लोग भेजा ही करते थे। तो और हाँ, एक बात और बता दूं, मैंने पिछली कहानी में आपको ये कहा था कि मैं रविवार ये परिचर्चा पर बात करूंगा, लेकिन उसकी मैंने चेक किया, उस पर बात हो चुकी है, बाकायदा 2 एपिसोड्स में बात हुई है। तो कल्चरल इवनिंग पर भी बात हो गई, उस पर भी बात हो गई। खैर, तो तुकाराम जी ने फिर ये कहा सर मेरे पास कुछ फीमेल्स भी हैं। उनको ये पता लग गया था तब तक कि भाई उनका अलग ग्रुप है। तो मैंने कहा नंबर भेज दीजिए। उन्होंने कहा सर कई सारी हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि नंबर भेजने की बजाय आप मुझे उसी ग्रुप का एडमिन बना दें। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये भी मान लेते हैं। तो उनको ग्रुप नंबर 2 में भी एडमिन बना दिया गया और उनको ये कह दिया गया कि भाई आप ऐड करिए। तो सर तो दोस्तों एक समय ऐसा आया कि लगभग ग्रुप नंबर 4 भी उन्होंने भर दिया, पूरा कर दिया, और ग्रुप नंबर 2 भी फुल कर दिया था उन्होंने। और अब इसमें जो दिक्कतें हुई, एक तो ये कि उनसे बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि आप रिकॉर्डिंग क्लब क्या करता है ये सब बताएंगे, उसके नियमों को बताएंगे, रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़ करके क्या क्या लाभ हो सकता है ये सब बताएंगे, उसके बाद ही क्या क्या नियम है ये सब बताएंगे, उसके बाद ही किसी को ऐड करेंगे। उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, वो गवर्नमेंट जॉब में थे तो अपन मान सकते हैं ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ग्रुप नंबर 2 में भी ऐड कर दिया फीमेल को। हालांकि ज़्यादातर को फीमेल को ही ऐड किया, लेकिन कुछ उसमें पता नहीं चल पाया कि मेल भी आ गए कुछ, लेकिन बाद में पता चला वो। तो खैर वो भी चलो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन ग्रुप नंबर 4 में उन्होंने जब लोगों को ऐड करना शुरू किया तो नियमों की धज्जियाँ उड़ गई। इधर लोग बाग कहने लगे कि भाई हम जो है वो अब कैसे ग्रुप को मैनेज करें, हमारे साथी भी कहने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, जब नई नई शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की तो कुछ दिक्कतें आती हैं, और अभी हो सकता है ये लोग खुद ही कुछ दिनों में निकल जाए, इनको भी थोड़ा खेल लेने दो। तो और हुआ भी ठीक है सही, जो लोग जितनी जल्दी आए थे वो उतनी ही जल्दी जाने भी लगे। कुछ एक उसमें से बहुत सिंसियर लोग और बहुत सीरियस लोग आज भी हैं, और वैसे खुद तुकाराम जी आज नहीं हैं हमारे साथ, और कब से नहीं है ये भी मुझे नहीं पता। कई साल हो गए, मतलब 2-3 साल हो गए। अब भाई साहब बात हुई ऐसी कि उन्होंने जिन लोगों को ऐड किया, आज खासकर मैं बात बता रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 की। तो ग्रुप नंबर 2 में मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग उनसे टेक्नोलॉजी के ग्रुपों में परिचित हैं। उनमें से एक नाम से तो क्रिश्चियन नाम है, ये ज़रूर मैं बता देता हूँ। 2 महिलाओं को उन्होंने ऐड किया, और वो महिलाएं लिटरली मतलब ग्रुप नंबर 2 में आप समझिए कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब मर्जी हो तब मैसेजेस कर रही हैं। वैसे मनाही नहीं है, लेकिन उनकी मैसेजेस का जो लेवल था वो बड़ा ही अजीब
मतलब लिटरली गालियाँ भी आप समझ लीजिए उसमें कहीं कहीं तो। और जब मेरे से उनका कुछ संवाद हुआ और जब नियम वियम उनको भेजे तो फिर उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी क्लास बताना शुरू कर दिया कि हम देखिए किस क्लास के लोग हैं। उन्होंने मुझे मतलब अच्छा ये है वो है ऐसा है वैसा है जो भी है। मैंने कहा भाई ये किसको ले आए आप? जनाब ने कोई जवाब नहीं। अरे सर ये तो हमारे परिचित है। मैंने कहा परिचित ऐसा करते हैं? आखिरकार उन्हें मुझे रिमूव करना पड़ा रातों रात ग्रुप से। और आज भी कभी कभी मैं उनको टेक्नोलॉजी के खासकर एक ग्रुप है उसमें मैं सुना करता हूँ। अच्छा वहाँ बड़ी सभ्यता के साथ बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं उनको क्या लगा, क्या समझ में आया, हम ये करते हैं और हम तो घूमते फिरते हैं और हम तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, खाते पीते हैं, हम बैंड बजाते हैं और पता नहीं क्या क्या, मतलब अजीब अजीब। तो ये एक ऐसा वाकया है जो मैं भूल नहीं पाता हूँ। बहरहाल वो लोग कम हुए और अब तो वापस से उस ग्रुप नंबर 2 में भी लोग नहीं हैं और अब तो उसमें हमने कोई ऐसी बाध्यता भी हटा दी है। हालांकि ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं रखी है। लेकिन ये जो घटनाएं हुई, इन घटनाओं ने 20% Arizona screen record 90.9 selected 27 record 1128 record ये बता दिया कि भाई जो तरीका हम लोग अपना रहे थे ना वो ज़्यादा ठीक था, उसी तरीके से चलना चाहिए था। तो प्रतीक भाई की शादी की बात भी हो गई, बैंक अकाउंट की बात हुई दोस्तों, और पारस चैरिटेबल ट्रस्ट CHERI उस मूर्खता की भी बात हो गई। और वो अकाउंट तो खैर फ्रीज़ है ही आज तक। ये भी बता दिया मुकेश गुप्ता जी के विवाह की भी बात हुई, किस तरह से जयपुर जाना होता था उन दिनों में, ये सब भी बातें हुई। तभी उन दिनों में दोस्तों अचानक किसी दिन, शायद फरवरी मार्च के ही दिन रहे होंगे, पता नहीं क्यों एक दिमाग में एक आइडिया आया कि एक कंपटीशन रखा जाए। और उस कंपटीशन को हमने 2 साल से जोड़ करके भी देखा। मतलब 2 साल पूरे होने वाले थे मई में, उससे जोड़ दिया उस कंपटीशन को। और उसमें 3 सवाल रख दिए लोगों के लिए कि आपको इन 3 सवालों के आधार पर अपनी बात कहनी है। वो कंपटीशन क्या था, कैसे उसकी शुरुआत हुई, हो सका तो उस समय का कोई ग्रुप इन्फो। अच्छा यहाँ से हमने ग्रुप इन्फो भी देना शुरू कर दिया था इन्हीं दिनों से लगभग। हालांकि ऐसा कुछ शायद तय नहीं था गुरुवार उरुवार, लेकिन इन्हीं दिनों से हमने ग्रुप इन्फो भी देना शुरू कर दिया था। और ये जो कंपटीशन था ये बहुत दिनों तक चलने वाला था, काफ़ी दिन चला ये कंपटीशन, काफ़ी लंबा। तो उस कंपटीशन की बातें करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को इंस्टॉल करें, रेटिंग्स दें, अगर अच्छा लगता है तो उसको, थोड़ा न्यूज़पेपर की कैटेगरी है उसको एक्सप्लोर करें और फीडबैक दें अपने, हम लोगों को बताएं हम और क्या कर सकते हैं उसमें। बी माई राइटर अगर आपको स्क्राइब की आवश्यकता है देश भर में कहीं भी, तो आप उसमें अप्लाई करें। एक मैट्रिमोनियल मीट का, अब मैट्रिमोनियल मीट के सारे फॉर्म वहीं से भरे जाएंगे, तो मैट्रिमोनियल मीट का भी फॉर्म भरें आप वहीं से। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की रिक्वेस्ट भी वहाँ से दे सकते हैं। ऑफिस में कॉल करना हो तो वो भी डायरेक्ट वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर कहानी के अगले किसी भाग में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।